तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज 1 सितंबर 2025 है ना। एक और नया महीना शुरू हो चुका है। 2025 के आखिरी 4 महीने है ना, उस क्वार्टर में हम प्रवेश कर चुके हैं। अगस्त में तो कहानी अच्छी नहीं रही, एफआईज ने जमकर सेलिंग की है। बट आज का जो एक्शन है मार्केट में वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि भाई आप 3-4 दिनों से लगातार गिर रहे हैं। इनफैक्ट पिछला पूरा हफ्ता आप नॉन स्टॉप गिरे हैं, तो एक दिन आप ऊपर आ गए हैं। तो ऐसे तो ऊपर हम इस दिन भी आए थे, है ना, 11 अगस्त को भी आए थे। अगर आप सीएनएक्स स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करें तो ऐसे तो ऊपर आप पहले भी आए थे। तो आज आपने 200 डे को एक बार फिर से रेस्पेक्ट करने का प्रयास किया है, रिक्लेम करने का प्रयास किया है। ऑल दो ब्रेकआउट्स भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज जो ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं। अगर आप देखें तो स्टैलियन करीब 10% ऊपर था। अगर मैं आपको पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में बताऊं, हमारे पास में क्रिजैक है, यहाँ लिया था मैंने, बना हुआ हूँ, 10 डे नहीं तोड़ा इसने। तो ये स्टॉक जो है करीब 4.5-5% ऊपर था। एनएल स्टील में एक्शन देखने को मिला है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स यहाँ पे एक्शन में नहीं है। जी हाँ, स्टॉक्स में भी एक्शन है एंड मार्केट में भी बढ़िया एक्शन है। आज का एक्शन तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, बट सवाल वही है कि ट्रेंड अभी भी खराब है। मैंने आज स्कैन किया है ना, पिछले 2-3 दिनों से स्कैन नहीं किया था मैंने, आज किया, ठीक लग रहा है मार्केट। वी आर हैविंग फ्यू सेटअप्स एंड अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि जो ब्रेकआउट्स आज हुए हैं क्या वो सस्टेन करते हैं क्या। सवाल इतना सा है। आप भले इंडेक्स को एक रेंज में रखिए, अगर ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं वी आर गोइंग टू बाय द ब्रेकआउट्स, सिंपल सी बात है। अगर ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, भले ही इंडेक्स जो है वो न्यू हाइज लगा रहा हो, दैट इज नो यूज टू अस। ये सेम चीज़ हो रही थी इस पीरियड के अंदर। इंडेक्स जरूर ऊपर जा रहा था बट स्टॉक्स में एक्शन कहीं पर भी नहीं था। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। तो ठीक है, आज का एक्शन खराब नहीं है, अच्छा एक्शन है। एंड इफ़ यू सी 10 डे जो है वो अभी भी 20 डे के ऊपर है यहाँ पे, है ना, अभी भी ऊपर है। कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मोटा मोटी अगर 1-8% और सीनेक्स स्मॉल का ऊपर आता है तो हम कहेंगे कि भाई हमने यहाँ पे टंडे को रिक्लेम किया है। पता नहीं क्या हो सकता है भाई, हो सकता है मार्केट यहाँ 18,500 तक जाए, हो सकता है ऊपर से लुढ़क जाए यहाँ पे 20 डे से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ जाए। वी डोंट नो। कुल मिला के बात इतनी सी है कि दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट साइन ऑफ एक्शन एंड नाउ वी हैव टू सी कि क्या यहाँ से आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन आ रहा है, क्या क्या कॉन्टिन्यूएशन एक्शन है या नहीं है, या फिर 1 या 2 दिन की कहानी उसके बाद में वही धमा चौकड़ी है, सीधे आप वापस से नीचे गिर जा रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात। सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है ना। देखिए, न तो हमें फोमो होता है न हमें पैनिक होता है। अब जैसे क्रिजैक है, मार्केट गिर गया, ये हो गया वो हो गया, कोई पैनिक किया गया हमने? हमें कोई पैनिक नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। अगर हमारे रूल्स हमें कह रहे हैं कि भाई यहाँ से निकल जाइए, हम निकल जाएंगे। अब जैसे लोटस डेवलपमेंट मैंने लिया था, यहाँ पे वर्क नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, नीचे आ गया, मैंने एग्जिट कर दिया इसे। इस दिन मैंने एग्जिट कर दिया ऐसे, ये स्टॉक नीचे आ गया, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? हमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। कोई पैनिक नहीं कि इंडेक्स यहाँ गिर गया, वो हो गया। मेरा स्टॉक मुझसे क्या कह रहा है? मैं यहाँ पे क्या इंडेक्स ट्रेड करता हूँ क्या? मैं यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हूँ। अगर स्टॉक मुझे बोलेगा बने रहो भैया, मैं बना हुआ हूँ। स्टॉक मुझे बोलेगा निकल जाओ, मैं निकल जाऊँगा। अगर मैं बाकी ब्रेकआउट्स देखता हूँ, मुझे लगता है हाँ भाई ब्रेकआउट्स आर वर्किंग, चीज़ें खराब तो नहीं, अच्छी हो रही हैं, तो मैं डेफिनेटली पोजीशंस बनाऊंगा। आज डेल्टा वाटर में काफ़ी अच्छा एक्शन था। अब अगर मार्केट अच्छा होता तो मैं यहाँ पे बाय करता आज डेल्टा वाटर को, है ना। फीडबैक क्या था, रीज़न फीडबैक क्या था? अब मार्केट अच्छा नहीं था तो डेफिनेटली हम बाय नहीं करेंगे, वी विल फॉलो द मार्केट, सिंपल एज दैट, है ना। डिक्सन में आज काफ़ी अच्छा एक्शन आया, ब्रेकआउट आप कह सकते हैं। एंड ठीक है, एक्शन आया, ऐसी बात नहीं है, मार्केट ऊपर आया है ना। बट वही है कि भाई इतना गिरने के बाद में आप ओवरसोल्ड हो जाते हैं, बाइंग आ जाती है। वी नीड टू वेरीफाई, है ना, कि भाई क्या ये कॉन्टिन्यूस बाइंग रहेगी या 1 या 2 दिन का ही एक्शन है। तो 1 या 2 दिन का एक्शन जो होता है मेरे अनुसार सबसे घातक होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। क्योंकि जब आप कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, यू डोंट हैव टू वरी मच, यू नो कि भाई मुझे बाहर रहना है। लेकिन जब बीच बीच में ऐसे एक आध राइज आ जाते हैं, तो ज़रूर ट्रेडर्स का जो एक माइंडसेट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। अगर वो सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक ट्रेडर्स ऐसे होते होंगे जो कि भाई आज तो मैं 100% कैश में हूँ और एक दिन के अंदर ही मैंने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये स्टॉक भी मेरे पास में है, ये भी है, मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, वो हो गया। सो दैट क्रिएट्स अननेसेसरी प्रेशर। मुझे पता है ऐसा होता है क्योंकि मैंने वार्तालाप की है कुछ एक सब्सक्राइबर्स ही, उनका मैसेज आता रहता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, अच्छा भाई ये हो रहा है। मैं किसी ट्रेडर को फॉलो नहीं करता। एंड कभी कभी तो ऐसा ख्याल भी आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोई वीडियोस नहीं बनाने, कुछ नहीं बनाने, कोई कमेंट नहीं पढ़ने, कोई वार्तालाप नहीं करनी अपने किसी से, अपनी ट्रेड कर लिया और, है ना, एकदम एकांत में रह गए कि भाई अपने को तो कुछ लेना देना ही नहीं है, दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है। बट अगेन यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट, है ना। एंड
तो ये वाली बात है, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है मुझे, फीलिंग नॉट फीलिंग। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। क्या किया वीकेंड पे बताना मुझे, पढ़ाई वगैरह की, क्या किताब वगैरह पढ़ी? मैंने ज़रूर पढ़ी है ना, मैंने ज़रूर किताबें पढ़ी, मैं हमेशा कहता हूँ। और कल थोड़ा सा इन्जॉय किया। इन्जॉय क्या किया, WWE क्लैश इन पेरिस था, तो रात को 11:30 बजे शुरू हुआ था, तो सुबह के 4 बज गए सोते सोते, 4 बजे सोया हूँ, 8:30 बजे 8:45 के आसपास उठा। वो मैंने ऐसा करता नहीं, बट ठीक है ना। जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है, एंड द क्राउड इन पेरिस इज जस्ट क्रेजी गाइस, गजब है भाई, गजब है भाई। इफ़ आई गेट अ चांस है ना, मेरे पास, मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली देखने जाता, मे बी नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो, बट दैट वाज फैंटास्टिक है ना। जो वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो वो ठीक है, टीवी में मज़ा आता है ठीक है, बट वो एक रियल लाइव इवेंट वाले की होता है। तो वो देखा कल, और तो क्या बस पढ़ाई की, डेटाबेस बना रहा हूँ, आईपीओ बेस का जो डेटाबेस है उसको अपडेट किया, कुछ एक चीज़ें रिफाइन की है ना, कुछ एक और एंट्रीज। देखिए मैं जो करता हूँ मैं बता देता हूँ आपको है ना। थोड़ा सा PS5 खेला, एक्सरसाइज की है ना, शनिवार को तो 1-1.5 घंटा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज की आप कह सकते हैं मैंने, है ना। तो योगा वगैरह फ्लेक्सिबल, और वो थोड़ा सा किया, अच्छा लगा उससे। करें आप भी करें, नाम जप किया, रामचरितमानस पढ़ा, राम राम लिखा, हाँ। तो वर्किंग ऑन एवरी फ्रंट, वर्किंग ऑन एवरी फ्रंट, एंड दिस इज़ ऑल। ये सब किया मैंने, आपने क्या किया मुझे बताइए कमेंट करके। मार्केट अच्छा होता है, मैं बता दूंगा कि भाई मार्केट अच्छा हो गया है, नाउ आई एम थिंकिंग दिस। मैं हर चीज़ तो आपको बताता हूँ, आपसे मैं सिर्फ रिटर्न में ये चाहता हूँ कि भाई आप भी मेरे साथ में तपें, मेहनत करें, जितना आपको समय मिलता है। कोई कहता है कि सर मुझे समय ही नहीं मिलता, ले भाई तेरा फ़ोन दिखा, कितने घंटे तू इंस्टाग्राम चला रहा है, कितने घंटे तू व्हाट्सअप चला रहा है, या फेसबुक चला रहा है, ट्विटर चला रहा है, बता दे, इतनी सी बात है। अगर वो 40 मिनट भी है ना, तो बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है, बकवास कर रहे हो तुम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे समय नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी का कौन से साल का इंटरव्यू है, 2012 के आसपास का है, आई डोंट नो। एक देखना, एक अच्छा इंटरव्यू, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की, खासकर गुजराती कम्युनिटी से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, बता रहे थे वहाँ पे कि ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे समय नहीं मिलता, ये वो, ये सब क्या बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। समय सबके पास में है, ये सबके पास में समय, बराबर समय, बराबर समय है ना। तो सुनना वो अच्छा है। और क्या है कि लर्न करें, लर्न करें, आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो। देखिए जॉर्ज सोरोस जो है वो तो हमारे एकदम एंटी है ना। सबसे कनिंग पर्सन जो पूरे विश्व में है वो है वो, उसके पास में इतना पैसा है, देश के देश तोड़ देता है वो, कुछ भी कर सकता है वो, किसी को भी नचा सकता है वो, किंग मेकर है ना। हमारा दुश्मन है, बट उससे हमें ट्रेडिंग सीखनी है, उससे हमें इन्वेस्टिंग सीखनी है, वाकई में उसका दिमाग है वो। अरे वो इतना अमीर बना है, अरे वो यहूदी है, उसके पेरेंट्स और वो सब बहुत बुरे हालात से निकले हैं, वो कैंप्स वगैरह से निकले हैं, घर नहीं, खाने को कुछ नहीं, वो वहाँ से वहाँ पहुँचा है, रैग्स टू रिचेस, और उसको मेंटेन किया है। तो कोई मजाक थोड़ी ना है, जरूर बंदे में बहुत दम है तो वो वहाँ तक पहुँचे, बट उसे सीखना है। हाँ भाई वो कैसे, सीखो सबसे, दुश्मन से भी सीखो। ये तो रामायण की स्टोरी है ना। प्रभु राम ने जब रावण को मारा तो उसके बाद में लक्ष्मण को बोला कि भी सीखो, ज्ञान लो, बोला ही ना। तो हमें ज्ञान सबसे लेना है। तो आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, मेरी आइडियोलॉजी तो आप जानते हैं, प्रीस्ट किंग टॉप जी, प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस, नेवर एवर बैट अगेंस्ट द प्रीस्ट किंग, बिकॉज प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस। और अभी मोदी जी वहाँ जाके आए हैं, चाइना वगैरह है ना, रशिया से दोस्ती, और ये सब क्या है पता नहीं। लोग पॉलिटिकल ये जो रिलेशंस होते हैं, जियो पॉलिटिकल रिलेशन, इसको भारत के लोग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं कि भाई ये रिश्ता हो गया, उससे दोस्ती होगी, तो अरे कुछ नहीं होता, ये सब वहम है आपका। जियो पॉलिटिक्स में कोई तो दोस्त नहीं है आपका, कोई आपका दुश्मन नहीं। आप रशिया रशिया करें, रशिया कोई दोस्त नहीं है, वहम हो गया आपको। ये सब कोई किसी का दोस्त नहीं होता, अपना फ़ायदा होता है। बस ये है कि भाई हम किस तरीके से निगोशिएट कर पाते हैं। कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है ना। आप सोच रहे हो अमेरिका के साथ में हमारी दोस्ती रही, टिकी नहीं, हो गया। अरे यार अमेरिका के जो लोग हैं, जो वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे रिश्ते नहीं निभते यार। वो बेटा 16 साल की उम्र में बाहर गया, 20 साल की उम्र में वापस आएगा, देखेगा बाप कोई और हो गया है, माँ कोई और हो गई है, बहन किसी और के साथ में रह रही है, भाई कहीं और चला गया है, माँ बाप बदल गए। वहाँ पे रिश्तों की डेफिनेशन ये है। और आप कह रहे हो अमेरिका से मेरी दोस्ती नहीं हुई। ये सेम चीज़ चाइना के साथ में होगी, ये सेम चीज़ रशिया के साथ में होगी। कुछ नहीं है, ये सब वहम हो गया आपको कि भाई हमारी ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती है, यूरोप से कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है ना। अपने आप को सशक्त करो। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ये बात कि इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने स्ट्रांग हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बोलते ही हैं कि भारत को हमें स्ट्रांग करना है, हमें अपना देखना है
है ना। आप 140 करोड़ भारतीय हैं, सब स्ट्रांग हो जाओ, कौन है अमेरिका फिर, कौन क्या है। अच्छा अमेरिका इतना क्यों बोल रहा है, डिफेंस उसके पास में, फार्मा लॉबी उसके पास में, पैसा उसके पास में, डॉलर उसका चलता है। अमेरिकन खुद तो बोंदू ही है, तो वहाँ पे काम कौन कर रहे हैं, चाइनीज़ और इंडियंस कर रहे हैं काम। वहाँ की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी देख लेना, कौन काम कर रहा है वहाँ पे कौन पढ़ रहा है। और अमेरिकन्स के जो रियल अमेरिकन्स हैं वो तो है ही नहीं, वो पूरे इमिग्रेंट्स हैं, वो सब कन्वर्ट हो गए, जो भी आप कह लीजिए, है ना। जो रियल अमेरिकन्स हैं उनको तो ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो आज के अमेरिकन्स हैं ज़्यादातर तो बोलते हैं आप स्पेनिश हो, आप ये हो वो हो, आप आए हो बाद में, तो कॉलोनी तो थी हर जगह ही, तो ये सब चीज़ें थी। और दुनिया की सभी जितने भी सिविलाइजेशंस थे सब खत्म हो गए। इजिप्ट आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो चुका है पूरा। मायन जो पूरी सिविलाइजेशंस थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, आप जानती हैं। रोम, है ना, मेसोपोटामिया, ये सब बचा सिर्फ भारत है, बचा सिर्फ काशी है। और ये टसक है, पता है आपको ये बात, ये अंदर एक टीस है जो कन्वर्ट करते हैं, जो जानते हैं आप यार, साउथ में जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन्स हो रहे हैं या जो इस्लामिक कन्वर्जन्स हो रहे हैं सब जगह, तो आप जानते हैं ये टीज़ है कि हमने पूरे विश्व को कन्वर्ट कर दिया। सीरिया जो है क्रिश्चियन मेजोरिटी था, आज मुस्लिम मेजोरिटी है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दे आर टारगेटिंग एवरी कंट्री, जापान, नाउ दे आर टारगेटिंग कोरिया। क्रिश्चियनिटी ने क्या नहीं किया, पोर्चुगीज़ ने क्या नहीं किया, आस्क मी, है ना। गोवा तो बाद में आज़ाद हुआ था ना, 1956-57 के आसपास आज़ाद हुआ था। पोर्चुगीज़ लोगों ने अकबर से तकातक कर लिया था। अकबर जो है वो मरुस्थल का आदमी था, उसने कहाँ सी देखे थे और देखे थे। उसके एक दिन मन हुई कि भाई मेरे को सी देखना है। पोर्चुगीज ने बोला बेटा टैक्स दे, वरना देखने नहीं दे तेरे को। गुजरात का एक राजा था, वो बोला ना मैं तो टैक्स नहीं देता, है मेरी धरती है, मार के फेंक दिया उसको पानी में, लाश भी नहीं मिली उसकी, राजा को, है ना। वो तो पोर्चुगीज लोगों को साउथ अमेरिका में गोल्ड मिल गया, नहीं पूरे भारत में उनका राज होता। ब्रिटिशर्स वगैरह सब बाद में आए थे, मुगल वुगल सब पहले खत्म हो जाते। तो इन्होंने सब जगह कन्वर्जन्स किए, सिर्फ भारत बचा है, सिर्फ काशी बचा है। और इस चीज़ पे आपको गर्व होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये। भारत जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, भारत के जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो बात अलग है कि हम अपनी कम में हो चुके हैं, हम भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, हम कोई काम नहीं करना चाहते। हम जो काम करते हैं उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। रोड बनती है तो उसको ऐसा कर देते हैं। अभी तो एक वीडियो में देख रहा था, रोड बनी, उसके वो सीमेंट वगैरह उठा के ले गए, वो डामर उठा के ले गए, तोड़ तोड़ के ले गए, तो चोर हो चुके हैं वो। ठीक है अब, है ना, वो ब्रिटिशर्स कह लो या जो भी है, वी हैव चेंज्ड लॉट बट थिंग्स कैन चेंज अगेन। तो आपको गर्व होना चाहिए। मैंने 15 अगस्त पे पोस्ट भी किया था कि हजारों सालों के जो आपके कर्म है वो जब फलित होंगे तब आपको भारत की धरती पर जन्म मिलेगा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एट प्रेजेंट हम बेस्ट फेज में जी रहे हैं, बेस्ट फेज में जी रहे हैं। आज से 50 साल पहले न जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी न कुछ और था। 100 साल पहले खाने को नहीं था, कब मर जाएंगे ये पता नहीं था। आज हमारे पास में लाइफ की सेफ्टी है, खाने की सेफ्टी है, जॉब की सेफ्टी है, सब चीज़ें हैं हमारे पास में। हमारे पास में स्टॉक मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी है। आज आप चाहो जो बिजनेस कर सकते हो भारत के अंदर। हम एकदम सही समय में जी रहे हैं। अगर थोड़े से साल इधर उधर हो जाते या जगह इधर उधर हो जाती कि भाई बांग्लादेश या पाकिस्तान पैदा हो गए, तो यही अखंड भारत है। मेरी नज़र में आज भी आप मेरी बात करते हो तो आपको पता चलता होगा ये बात, आपको इसका ज़रूर पता चलता होगा कि भाई मैं पाकिस्तान को अपना ही पार्ट मानता हूँ। मेरी नज़र में पाकिस्तान अलग नहीं है। थोड़े टाइम के लिए उधर हो गया, धरती अपनी है, वापस आएगी, वर्ल्ड वॉर के बाद में आएगी, ख़त्म करके आएगी, लोगों के साथ में आएगी, मुझे नहीं पता। मैंने तो आपको बोला है, मेरे पास में जिस दिन पैसे हो गए, जॉर्ज सोरोस जीते, अखंड भारत बना के रहूँगा 100%, ना कैसे भी, चाहे उसमें किसी की भी आहुति देनी पड़े, कितने भी लोगों की आहुति देनी पड़े, आई डोंट केयर। ओके, तो आपको ये बात काफ़ी अलग लग सकती है, बट दिस इज हाउ इट शुड बी। एनीवेज, तो ये है ट्रैवल फूड्स, काफ़ी अच्छा एक्शन है। मैं आपको एक बार प्रसंग सुनाऊंगा। आज तो थोड़ा सा व्यस्त हूँ मैं, तो वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको तुलसीदास जी का और अकबर का प्रसंग सुनाऊंगा। अकबर कैसे है ना, अकबर ने ही, पहले तक क्या होता था मुगल के अंदर, मिर्जा जो है वो टाइटल होती थी। जैसे बाबर जो है, बाबर से पहले उनके जो पिता है वो ये लगाते थे मिर्जा, उनकी जैसे हम मिस्टर लगाते हैं या फिर किंग लगाते हैं, राजाधिराज लगाते हैं, महाराजा लगाते हैं, उससे पहले तक मिर्जा होती थी। अकबर ने वो चीज़ चेंज की थी। अकबर ने अपने आप को बोलना शुरू किया था बादशाह अकबर। मैं पढ़ता रहता हूँ हिस्ट्री, तो मैं बता देता हूँ आपको। और फिर अकबर ने क्या किया, वहाँ से मिर्जा जो टाइटल है वो अपने मिनिस्टर्स को दे दी। जो भी उसके मिनिस्टर्स थे, मिर्जा राजा जय सिंह एंड ऑल, ये सब दे दिया उन्होंने, है ना, कि भाई जो भी मेरे दरबार में मिनिस्टर है या फिर किसी पोस्ट पे, उसको मिर्जा देने लग गया, वो खुद को बादशाह बोलने लग गया।
वो बादशाह जो है वो तुलसीदास जी के सामने अपना ताज रख के माथा टेक के गया था कि भाई साहब बंद कर दो, हाथा जोड़े काम है वरना हमारे हो जाएगी दिक्कत। इस पर मैं कभी और आपको बताऊंगा, ये तो लिखी हुई कहानी है, तो कोई आप बोल भी नहीं सकते, ये तो लिखी हुई बात है कि फतेहपुर सीकरी छोड़ के भागना पड़ा, है ना। एनीवेज विल डिस्कस अबाउट इट। सीताराम का जप करें, मेहनत करें, और एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। सुनना चाहते हो तो बताना कमेंट करके। तो ठीक है ना, आप जैसे ब्रिगेड होटल आइए, जैसे नीचे आ गया था तो वापस से ऊपर आ गया, है ना, नीचे आ गया था वापस से ऊपर आ गया, तो एक्शन देखने को मिला। अब जैसे डिफ्यूजन है, इसने अपने टेंडे को नहीं तोड़ा, दिस इज अ ग्रेट साइन एक्चुअली, इज लुकिंग गुड फॉर टुमारो। देखना है कल कुछ लेते हैं नहीं लेते हैं। ये अमी ऑर्गेनिक्स है, इसका नाम बदल गया, अक्यूटास हो गया, अक्यूटास कुछ भी बोला ना, क्या फ़र्क पड़ता है। चार्ट कैसा है, ठीक है, अच्छा है, टंडे को रेस्पेक्ट कर रहा है। एंड इवन पारादीप का चार्ट भी सुंदर है, सुंदर चार्ट है ये, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे भी ब्रेकआउट होता है, इट कैन मूव टू 233 के ऊपर। और रीसेंट ब्रेकआउट्स देखते हैं। मैं अभी IPO बेस की मेरा जो डेटा बेस है उसको अपडेट करा था, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। मेहनत करो, मेहनत करो, ये समय मेहनत में बिता दो, बुल मार्केट में पैसा बना लो, फिर घूमना पूरे विश्व में जहाँ जहाँ तुम्हें जाना है ना, पूरे विश्व में जहाँ जाना है वो आप। क्या मेरे मन में नहीं आता क्या सो जाता हूँ यार, मेरे मन में नहीं आता यार, छोड़ो यार, क्या है, क्या रखा है, PS5 खेलते हैं यार, वहाँ पे पाकिस्तानियों को लड़ते हैं, उनसे गाली निकालते हैं उनको, बता रहा हूँ ऐसे नहीं, मतलब GT5 में आप ऐसे धमा चौकड़ी मचा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं एकदम, है ना। मेरे मन में नहीं आता, वो फिल्म देखते हैं, छोड़ ना, क्या रखा है यार, कोई भूत की बढ़िया पिक्चर लगाओ आपने, ऐसे नहीं आता मेरे, सबके मन में आता है, बट करना है अभी। अभी मुझे पता है, अगर अभी मेहनत कर ली, वर्क हार्ड नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन, मोहम्मद अली का शायद एक कोट है ना, लर्न फ्रॉम एवरीवन, सबसे सीखें, मेहनत करें, ये समय लौट के नहीं आएगा, है ना, ये समय लौट के नहीं आएगा, एक बार मेहनत कर लीजिए। ये मेरे पिताजी मुझे बोलते थे बचपन में, है ना, तो मुझे लगता था यार पापा क्या बोल रहे हैं बार बार, अब मुझे लगता है कि पापा सही बोलते थे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उम्र में बढ़ते जाते हैं, आपको ये एहसास होने लग जाता है कि पिताजी हमेशा सही थे, ना, ही वॉज ऑलवेज राइट। आपको भी एहसास होता है क्या, मुझे बताइएगा, है ना, हमेशा सही थे। तो समय का सदुपयोग करें, एक बार अच्छे पायदान पे पहुंच जाए, उसके बाद में मजे ही मजे हैं, है ना। बुल मार्केट आ रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बुल मार्केट आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, 6 महीने मैक्स टू मैक्स, 6 महीने मैक्स टू मैक्स, मोटा मोटी मान के चलिए अगले मार्च तक आपको कहानी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आज रिपोर्ट आई है कि भाई RBI 2 रेट कट्स और कर सकता है। 2 रेट कट करने का मतलब ये है आग लग जाएगी मार्केट के अंदर, आग लग जाएगी मार्केट के अंदर। और GDP नंबर्स कुछ भी आज जैसे GDP नंबर्स पे ही आप कह सकते हैं मार्केट अच्छा होता हुआ नजर आया, ऑल्दो गैप के साथ में नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है ना। अगर ये GDP नंबर्स कैसे भी हों, अगर ये 2-3 क्वार्टर भी अगर मेंटेन कर दिए, एक साल मेंटेन कर दिए, मौज हो जाएगी, ठीक है ना। तो गेट रेडी, मेहनत करें, मेहनत करें, मैं इससे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा क्या मोटिवेट करूँ आपको कि आप पैसा बनाने वाले हैं, मेहनत कर लो, अभी मेहनत कर लो, पैसा बना लो, इससे ज़्यादा और क्या मोटिवेशन हो सकता है। पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। बाकी जो भी चीज़ें हैं, है ना, आप कह लीजिए स्टेटस कह लीजिए, हेल्थ कह लीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, ये सब चीज़ें एक बार के लिए छलावा लग सकती है, वहम लग सकता है यार क्या है, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है, उसका अगर आपने एक बार लहू चख लिया तो फिर आप छोड़ेंगे नहीं, है ना। और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, कुछ नहीं है, मनी गिव्स यू ऑप्शन। पैसा होगा आप एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे, पैसा होगा आपके बच्चे एक अच्छी जगह पढ़ेंगे, पैसा होगा आप छुट्टियां मनाने एक अच्छी जगह जाएंगे, वहाँ पर एक अच्छे होटल में रुकेंगे, है ना, बिना प्राइसिंग देखे आप खाना खाएंगे। ये सच्चाई है, पैसे बिना कुछ नहीं हो सकता। पैसा कमाओ, कैसे होगा मैं बता चुका हूँ आपको। तो रीसेंट IPOs में कोई एक्शन नहीं है। मंगल आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरा है ना। रीसेंट IPOs सारे ही बर्बाद से ही हो गए, पटेल हो चाहे विक्रम सोलर हो, सेल कर दिया था मैंने विक्रम सोलर को, है ना। तो कोई एक्शन है नहीं। ब्लू स्टोन जरूर अच्छा आया है, इस डे लो को ब्रेक नहीं किया है ब्लू स्टोन में, दिस इज़ अ गुड साइन है। एंड अब मुझे देखना, जैसा कि मैंने कहा कि 1 डे ऑफ एक्शन आ चुका है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से क्या चार्ट फिर से ऊपर आते हैं। अब जैसे GSW सीमेंट है, क्या ये वापस से कल 156 तक आता है, कल इसके नंबर्स हैं, ध्यान से ना नंबर्स हैं। तो हमें ये देखना है क्या ये स्टॉक्स वापस से ऊपर आते हैं क्या। मैंने डील अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब जैसे लक्ष्मी इंडिया है, लक्ष्मी इंडिया में यहाँ पे 20% अपर सर्किट था, फिर एक्शन आया था। अब जैसे पहले दिन का वॉल्यूम था 86 करोड़ का, इस दिन भागा था तो 828 करोड़ का, इस दिन ऊपर गया था 147 करोड़ का, यानी वॉल्यूम तो है इसमें।
और अभी जो है वॉल्यूम्स एकदम से श्रिंक हो गए हैं, 3 करोड़ 4 करोड़। अब क्या ये सीधा कल 150 तक जा सकता है क्या? क्या इसमें दम है क्या? ध्यान से सुनो मेरी बात को, है ना? क्या इसमें दम है क्या? ये 10 डे को रिक्लेम कर सकता है क्या? क्योंकि ये प्रयास कर रहा है 10 डे को रिक्लेम करने का, है ना? एग्जाम्पल दूंगा आपको, चलिए एग्जाम्पल से हम समझें अगर तो 2021 के कोई बड़ी आई पी चार्ट देख तो रहा था मैं। क्या नाम था? न्यूरेका था ना? न्यूरेका प्रिमिटिव न क्या बोल रहे थे वो, प्रिमिटिव न ये न वो न, 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आग लग जाएगी। सब फेंका फेंकी है, कुछ नहीं होता ऐसे। ये देखो आप, इट वॉज, है ना? आप देख पा रहे कैसे 10 डे को एज ए रेजिस्टेंस फेस करा। 2021 का चार्ट है। क्यों याद है मुझे ये? मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक 5 अप्रैल को भी ब्रेकआउट था, 9 अप्रैल को भी ब्रेकआउट था, क्योंकि मैं अभी वीकेंड पर ही अपने आईपीओ बेसिस को रिफाइन कर रहा था, मेहनत कर रहा था। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वरना कौन अपनी मेहनत बताना चाहता है? कौन बताना चाहता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की? कोई नहीं बताना चाहता। इससे तो ये होगा कि भाई ये भी मेहनत कर लेगा, है ना, ये मुझसे आगे निकल जाएगा। मैं तो चाहता हूँ आप लोग आगे निकलें, मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई एम रीचिंग द टॉप, आई एम गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड आई डोंट वांट टू बी अलोन देयर। आई वांट कि भाई वहाँ पे सब व्यक्ति हों, हम सब हों, और आप बोलें कि भाई मैं भी द वेल्थ मैग्नेट को सुनता था और मैंने भी पैसा बनाया। पैसे के साथ साथ मैं फिजिकली फिट हुआ, मेंटली फिट हुआ, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हुआ। ये सब चीज़ें जब मैं सुनूंगा तो अच्छा लगेगा ना मुझे, है ना? मैं चाहता हूँ आप भी ग्रो करें, मेहनत कीजिए, है ना? मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 मार्च 2021 को आप देख सकते हैं कैसे 10 डे के आसपास डोल सा रहा था और अचानक से ये ऊपर आ गया। तो उससे पहले यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आए थे। हालांकि ये स्टॉक जो है वो लो वॉल्यूम वाला स्टॉक था। 18 मार्च 2021 को वॉल्यूम केवल 70 लाख का था और यहाँ पे करीब 4 करोड़ 66 लाख का था, है ना? यहाँ पे 5 करोड़ 40 लाख का था। बट एज कम्पेयर टू दीज डेज इट वॉज अ ग्रेट वॉल्यूम डे। एंड यहाँ पे फिर हो जाता है ब्रेकआउट, और इस दिन हो जाता है ब्रेकआउट। और ये जो एक्शन जो मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, है ना, ये जो एक एक्शन आप देख रहे हैं 9 अप्रैल को, ये सेम चीज़ मैंने इरेडा में देखी थी, है ना? इरेडा के अंदर आप देख सकते हैं कि द स्टॉक इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड forming a pivot around here, and the stock is then moving up. Same happened in Adani Wilmar in 2022. Same, no change. Picture perfect, textbook 5 star, everything changed. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे you are reclaiming your 10 day, and then you are forming a pivot around here, then boom, you are one of the biggest winners of 2022, the year where we had a bear market. So you don't need a lot of stocks, you need just few stocks to make a good amount of money, but you have to be ready. आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए मुझे याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको भी याद होनी चाहिए। सब चीज़ें रटी रटाई होनी चाहिए। मैं आपसे नींद में पूछूँ, हाँ भैया ये चार्ट बता, 3 बजे आपसे पूछा, 3 बजे अपना नाम तो नहीं बोलते आप ये तो नहीं बोलते, अब बाकी चीज़ें तो नहीं बोलते। सुबह आपको खाने को तो पूरा चाहिए, आप अपना टेस्ट नहीं बोलते। अभी मैं काजू कतली बोलूँगा आपको टेस्ट याद आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा आपके। अब ये तो नहीं बोलता। मेहनत करना कैसे भूल गए रे? ऐसा नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पे द स्टॉक वाज होवरिंग अराउंड इट्स 10 डे, नॉट एबल टू रिक्लेम इट प्रॉपर्ली, देन ऑन वन फाइंड द स्टॉक इज अप 10% ऑन वॉल्यूम एंड द स्टॉक रिक्लेम्स इट्स 10 डे and 20 day, then the stock consolidates and I bought it here, I bought it on this day and I'm sitting on a profit. The market is going downwards and I'm sitting on a profit. And Krizak, how is that happening? Because I have a database, because I work hard and I want you to do the same. Simple as that. सिंपल एज दैट। आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड। और मजे की बात यह है कि इस पूरे ज्ञान के बाद में, है ना, इस पूरे ज्ञान के बाद में, है ना, पूरी कथा बांचने के बाद में, यू विल बी राइट ओनली 40 to 50% ऑफ द टाइम। नेक्स्ट 50 to 60% ऑफ द टाइम यू विल बी ब्रूटली रॉन्ग। एकदम इतने गलत होंगे, यू विल बी डेड रॉन्ग। आपको ऐसा लगेगा यार क्या हो गया ये। दिस इज वेयर you say to yourself, market is always right and I'm always wrong. Market is always right. तो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कराया, निकल गए, बड़े प्रेम से निकल गए। अच्छा भैया गलती होगी मेरी, मैं गलत जगह आ गया, मेरे को पता नहीं था। अच्छा मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा होता तो इसमें हमारा पैसा बन जाता, हम इसे डेटाबेस में ऐड कर लेते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे लिवरमोर ने पूरी कथा बांची है भाई, पूरा बखान किया है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब चीज़ें की है, बट वो वहाँ पे वीक थे। उनका मनी मैनेजमेंट सही नहीं था,
है ना, वो अनवांटेड रिस्क ले लेते थे। हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें सीखना है। मैंने क्या बोला, आप राकेश जी की वाइफ ने सेलिंग कर दी जी, ये कर दिया जी, है ना, पहले सेलिंग कर दी नज़ारा में, ये खो गया, तो आप नहीं करते? हम्म? उनको तो खैर वो तो न्यूज़ थी, तो काफ़ी समय से चल रहा था। मद्रास हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था कि रात को इतने बजे के बाद में ये ऑनलाइन गेमिंग नहीं चलेगी, तो डेफिनेटली उसका उनके पास में इनपुट होगा या जो भी है, कॉन्टेक्स्ट थे जो भी है। मेरे को इतनी सी बात बता दो यार, अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन होती, आप इतने स्ट्रांग होते कि भाई आपके पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं करते। कोविड में नहीं किया आपने, है ना, नोटबंदी के टाइम नहीं किया, नोट जल्दी नहीं मिले आपको, आज आप नहीं करते। आपके कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो काम नहीं निकलवाते आप। बताओ यार, दोगली बातें करते हो। कोई दूसरा आगे निकल रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, सीखना नहीं चाहते आप, बैड माउथ करना चाहते हो। राकेश जी ने इतना सिखाया, वो नहीं करना चाहते। आज आप नहीं जाते टिप के पीछे कि भाई कोई टिप है क्या, कोई इनसाइडर न्यूज़ है क्या, करते हो ना आप? ये अपने ब्रोकर से बात करते हो ना, फ्रेंड सर्कल में बात करते हो ना कि भाई ये टिप है, ये फंड बाय कर रहा है जी इस स्टॉक के अंदर, इस फंड ने एंट्री ली है, ये फंड मैनेजर बाय कर रहा है, पहले से खबर आ गई। आप सब नहीं करते? करते हो आप सब चीज़ें करते हो आप। आपको कोई काम निकलवाना होता है, आप कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, बट ये कैसे कर रहा है, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये सब क्या है, पानी के मेंढक वाली बात है। कोई बाहर निकलता है उसको खींचना, ये सब नहीं करना आपने, ये सब अपने नहीं करना। ओनली लुक एट द पॉजिटिविटी, ओनली लर्न एंड ग्रो। ये सब ज्ञान व्यान, क्योंकि मुझे मेल आए थे, एक दो कमेंट आए थे कि सर इस पे चर्चा करो, आपके गुरु उन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। क्या कर दिया? आप नहीं करते क्या? इतनी सी बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, छोड़ो बाकी की बातें। ओला में अच्छा एक्शन है ना, ओला में काफ़ी अच्छा एक्शन है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं, इन वॉल्यूम्स को क्रॉस किया। आ जा थोड़ा ऊपर आ जा, फिर देखते हैं इसको। हाँ डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग है। देखिए एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, इसलिए मैं ना थोड़ा सा देखना इसको चाह नहीं रहा था। 75% गिर गया, बट हाँ लोगों ने यहाँ पे डेफिनेटली पैसा बनाया होगा। ठीक है, अपनी अपनी स्ट्रैटी है देर, है ना। बहुत पैसा बनाने के हज़ारों तरीके हैं। ये तो हमारे रामदेव अग्रवाल साहब ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग जस्ट फॉलो दैट, डोंट चेंज स्ट्रेटजी अगेन एंड अगेन। वो कहते हैं भाई मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में आती है, वो मैं वो करता हूँ, मुझे ग्रोथ इन्वेस्टिंग समझ में नहीं आती, मुझे ट्रेडिंग समझ में नहीं आती। आशीष कचोलिया जी जो हैं वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, है ना। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं जी। आपको ये समझना है कि आपको क्या समझ में आता है। आप पानी के मेंढक बने रहेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे तो दिक्कत है। और आज ये करूँगा आज वो करूँगा ऐसे नहीं, जस्ट फॉलो वन स्ट्रैटेजी, बी मास्टर ऑफ वन थिंग एंड देन रूल द वर्ल्ड। यही चीज़ है भाई। मेरे इतनी सी बात समझ में आई है, मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा जो भी करो एक चीज़ के मास्टर बनो। अगर तुम, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया था कि अगर कोई व्यक्ति चोर भी बनने की सोचता है ना कि भाई मैं तो दुनिया का एकदम चोर बनूंगा, तो ऐसे चोर बनो कि तुम्हारे ऊपर बाद में कहानियाँ लिखी जाए, है ना। कि भाई लोगों के घर में अगर वो चोरी करते तो नाम हो जाएगा भाई यार इस व्यक्ति ने चोरी की, मतलब मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, है ना। तुम अगर बार भी बनो तो ऐसे बनो कि भाई लाइन लगी रहे। और ये रियलिटी है भारत के अंदर। आप देखते हैं हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई मास्टर होता है कि यार उनसे बढ़िया कोई नहीं है ना। तो अगर आप ट्रेडिंग में इसको अप्लाई करें, हर चीज़ से सीखो, नेगेटिविटी को एकदम से दूर कर दो, ओनली पॉजिटिविटी। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, अपने आप को कैसे ग्रोथ करना है यही देखना, नेगेटिव अपने सुनना नहीं ना बोलना, ठीक है ना। तो ये कहानी का सार है जी, है ना। काफ़ी लंबी चौड़ी हमने आज चर्चा कर ली, काफ़ी ज्ञान आपको दे दिया। 2 दिन की छुट्टी थी, अब ज्ञान मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, काम पे लग जाओ। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, मार्केट में क्या देखना है क्या नहीं देखना, कहाँ फोकस करना है, ये बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है ना कि भाई ये पता नहीं क्या, मतलब समझ के बाहर है अपने तो। अब मुझे नहीं लगता ये और ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होगा, पचा चुका है सभी चीज़ों को। अमेरिकन मार्केट की आज छुट्टी है, ये आज मार्केट बढ़ता है। फैज ने आज भी सेलिंग की है। NSE IPO की अपडेट, ये SEBI की मीटिंग है आज, विक्रांत इंजीनियरिंग IPO का अलॉटमेंट है, बताना मिले तो। एंड ये अगस्त जुलाई में सेलिंग यही पूरे साल, है ना। 2024 भी ऐसा ही था। 2024 में कहाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट था, उसके बाद में कहाँ मूवमेंट था सच। तो वही है, 26 मार्च तक अगर रह जाता है तो फिर अच्छा हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात बता दूँ, जितना बड़ा बियर मार्केट होगा उतना बड़ा बुल मार्केट आने वाला है, और स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट आने वाला है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अचानक से 20-30% करेक्ट हो जाते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाता है ना, जितना हम तो कैश में बैठे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। क्रिजैक ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट पे सेल कर दूंगा, एनएस डील कॉस्ट पे सेल कर दूंगा, कैश में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो एकदम फ्रेश शुरुआत करने वाले हैं। जिस भी दिन मार्केट में एक्शन आएगा वी आर गोइंग टू अटैक लाइक एनीथिंग। हम भूखे एकदम भूखे शेर की तरह वेट कर रहे हैं हम कि शिकार आने दो। वेट कर रहे हैं हम एकदम, एक एक तैयारी करके बैठे हैं। डेटाबेस रेडी है, पुरानी ट्रेड्स का एनालिसिस रेडी है, नए सेटअप्स कैसे देखने हैं वो रेडी है, पैसा तैयार है अपने पास में, हर एक चीज़ तैयार है। अब बस वेट करना है। वेट नहीं होता लोगों से, इसलिए नाम जप करो। मैंने तो अभी रिसेंटली यही शुरू किया, राम 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 लिखते रहो, है ना, नाम जप कर लो। अपने ध्यान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी टेम्पटिंग हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल बंद कर दो यार, कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है ना। ये भाई कल चर्चा करेंगे और बाकी की, ठीक है। ये था आज का वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कैसा लगा मुझे बता देना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।